वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कई पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में माहौलियात का ख्याल रखा जा रहा है, लोगों में एहसास जिम्मेदारी है। उन्होंने पैदावार में इजाफे पर किसानों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खिलौनों की सनत को फरोग देने की जरूरत है, लोकल खिलौनों के लिए वोकल बनना है। टैगोर ने भी खिलौनों की अहमियत पर जोर दिया है। हमारे चिंतन का विषय था खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने। हमने इस बात पर मंथन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉयज कैसे मिले, भारत टॉय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने। वैसे मैं मन की बात सुन रहे बच्चों के माता पिता से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हो सकता है उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलौनों की नई नई डिमांड सुनने का शायद एक नया काम सामने आ जाएगा। साथियों, खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं, तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि खिलौनों के संबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि बेस्ट टॉय वो होता है जो इनकम्प्लीट हो, ऐसा खिलौना जो अधूरा हो और बच्चे मिलकर खेल खेल में उसे पूरा करें। खेल खेल में सीखना, खिलौने बनाना सीखना, खिलौने जहां बनते हैं वहां की विजिट करना, इन सबको करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है। साथियों, हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी। कई ऐसे स्थान हैं, कई नाम गिना सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं, ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मुल्क में कोरोना के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ताजा आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 78,761 रिकॉर्ड कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 24 घंटों में मरने वालों की तादाद 948 दर्ज की गई है। इसी के साथ अब तक कुल 63,498 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है, जबकि मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 35,42,733 हो गई है। वाज़ेह है कि अब तक मुल्क में 27,13,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हो चुके हैं। और अब बात करेंगे यौम आशूरा की। मशरक़ैन है ये अर्श एहतशाम है, नबी का नूर ऐन है ये क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। मौलाना कल्ब जवाद ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के सबब अदालत ने ताज़िए उठाने की इजाज़त नहीं दी है, इसलिए लोग सब्र व तहम्मुल से काम लें। मौला हमारे घरों में ही मेहमान रहेंगे। बातचीत के जरिए कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे ताज़िए दफन हो जाएं। लिहाजा गुजारिश यही है, कोर्ट की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है, अदालत की तरफ से इजाज़त नहीं मिली, लिहाजा अपील हमारी यही है, ताज़िया उठाने की कोशिश न की जाए, बाहर निकलने की कोशिश न की जाए। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश जारी है
कोई ऐसा तरीका निकल आए कि कोरोना फैलने का भी खतरा ना हो और ताज़ियत दफन भी हो जाए। इसके लिए हमारी बातचीत, हमारी कोशिश जारी रहेगी कि मसला शायद यही हो कि हम मौला ज़्यादा दिन हमारे यहाँ मेहमान रहें, लिहाजा एक मुक़द्दस एक पाक मेहमान ज़्यादा दिन रहेगा तो हो सकता है इससे हमारी और बरकत में इजाफा ही हो। तो पूरे मुल्क में अक़ीदत व एहतराम के साथ यौम आशूरा मनाया जा रहा है। कई रियासतों में पाबंदियां हैं, इसके अलावा कई रियासतों में ढील दी गई है और कई रियासतों में पूरी अक़ीदत व एहतराम के साथ यौम आशूरा मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते इंतजामिया की तरफ से इस बार काफ़ी सख्ती है। इस वक्त हमारे साथ मुल्क के कई शहरों से हमारे नुमाइंदे रास तौर पर जुड़े हुए हैं। गुलबर्गा से जवाद मीर हमारे नुमाइंदे हैं, दिल्ली से खुर्रम शहजाद और रांची से नौशाद आलम रास तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले खुर्रम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली में क्योंकि अब जोहर की नमाज हो चुकी है, जोहर और असर के दरमियान ताजियों को दफनाया जाता था। आज किस तरह का माहौल है जब सरकार की तरफ से पाबंदियां लगी हुई हैं, ढील नहीं मिली है, तो ऐसे में किस तरह का माहौल है दिल्ली में? हुरैरा, देखिए जो मंज़र हमने गुज़िश्ता बरसों में देखा है, जिस तरह की भीड़ होती थी और ताज़िए के जुलूस बरामद होते थे और करबला पहुंचते थे और वहां पर ताज़ियों को दफनाने की रिवायत थी, लेकिन आज पूरा मंज़र इसके बरअक्स है। आप देखेंगे कि हर तरफ सन्नाटा है, जुलूस बरामद नहीं हुए हैं। तो जो ताज़िए हैं वो भी बहुत बड़े ताज़िए नहीं बनाए गए हैं, छोटे छोटे ताज़िए बनाए गए हैं और उनको इमाम बाड़ों में या फिर बारगाह इमाम में वहाँ पर उनको रखा गया है और वहीं पर लोग उनके जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। अभी कहीं से भी इस तरह की कोई इत्तला नहीं है कि ताज़ियों को दफन करने के लिए ले जाया जा रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से देखें कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो पाबंदियां हैं, अदालत भी की तरफ से भी इजाज़त नहीं मिल पाई। तो अभी अगर आप दिल्ली को देखें तो पूरे तौर से कोई भी ताज़िया करबला की तरफ नहीं गया है। तो अब शाम के वक्त जिस तरीके से शाम गरीबा होती थी वो तमाम चीज़ें उन चीज़ों को किया जा रहा है। सुबह आमाल हुए, मजलिस हुई, तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन जुलूस और मातमी जुलूस और जो ताज़िया दारी का जो सिलसिला है वो मौकूफ़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इजाज़त मिलेगी उसके बाद खुर्रम, कुछ इस तरह की खबर भी आई थी कि कुछ खास तरह के पोस्टर लगाए गए हैं कश्मीरी गेट से लेकर जामा मस्जिद तक का जो रास्ता है वहां पर कुछ खास तौर के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कुछ खास पैगाम देने की कोशिश की गई है। हुरैरा, देखिए सिर्फ कश्मीरी गेट पर जो शिया जामा मस्जिद है जहां से मरकज़ी जुलूस बरामद होता था वहां पर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या बाबा कौम महात्मा गांधी हो या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हो, तमाम लोगों ने किस तरीके से इमाम हुसैन को याद किया है। ख़ास तौर से बाबा कौम महात्मा गांधी ने जिस तरीके से याद किया, कहा कि मज़लूमियत में किस तरह फ़तेह हासिल की जाती है यह मैंने हुसैन से सीखा है। अगर आप देखें तो महात्मा गांधी का जो अदम तशद्दुद का जो फार्मूला है वो कहीं ना कहीं वहाँ से निकलता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इमाम हुसैन को याद करते हुए कहा था कि इस्लाम उनकी बदौलत ज़िंदा है और उनकी कुर्बानी इंसानियत के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। तो ये तमाम पोस्टर कश्मीरी गेट जामा मस्जिद के आसपास लगाए गए हैं और जगहों पर नहीं लगाए गए हैं पोस्टर, लेकिन वहाँ पर ये पोस्टर मौजूद हैं। हुरैरा, बिल्कुल कर्नाटक का रुख करेंगे जहां से गुलबर्गा से हमारे नुमाइंदे जवाद मीर भी हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। जवाद, गुलबर्गा में क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रहती है, अकीदतमंदों की, किस तरह का आज माहौल है यौम आशूरा पर? देखिए अबू हुरैरा, गुलबर्गा में 2 मुकामात पर आज़ादारी की मजलिस वगैरह इनेकाद किया जाता है। एक मोहम्मदी गार्डन में इनेकाद किया जाता है, एक तारफेद एरिया में। इस वक्त आप देख सकते हैं, इस वक्त हम अज़्ज़ा खाना ज़ोहरा पे मौजूद हैं। अंदर एक मजलिस चल रही है, आइए हम बताते हैं, देखते हैं मजलिस में जो है लोग मातम चल रहा है। तो अब जो अलम वगैरह उठाने का वक्त है मगर अभी अलम उठाए नहीं जा रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं अंदर एक मजलिस चल रही है जहाँ पर जो है नोहा का इनेकाद किया, नोहा पढ़े जा रहे हैं, मरसिया पढ़े जा रहे हैं। यहाँ पर एक मजलिस का इनेकाद किया जा रहा है जहाँ पर आलिम दीन खिताब करने के लिए बैठे हुए हैं, जहाँ पर खिताब होगा। तो अभी जो वाक़या कस्बा पर जो है मुसलसल सिलसिलावार बिल्कुल
बिल्कुल, हमने देखा कि गुलबर्गा की तस्वीरें थी, कर्नाटक के गुलबर्गा से नुमाइंदे जवाद मीर हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे थे और इन तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का, समाजी फासले का ख्याल रखते हुए मजलिस का एहतमाम किया गया है। करबला के जो शहीद हैं उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सीधे हम रांची का रुख करेंगे। नौशाद आलम दोबारा से हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। नौशाद, रांची की अगर हम बात करें तो आपने बताया था कि जाफरिया मस्जिद से लेकर सिर्फ रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड में बड़े एहतमाम के साथ यौम आशूरा मनाया जाता है, लेकिन इस बार पाबंदियों के चलते कुछ मायूसी हुई है अकीदतमंदों को। जी बिल्कुल हुरारा, हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना का जो कहर है झारखंड में भी जो है काफ़ी तेज़ी से पांव पसार रहा है। लगातार यहाँ पे ऐसे मामलात आ रहे हैं, 1000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। उसके पेश नज़र जो है ना हुकूमत ने जो गाइडलाइन जो है जो जारी की है उसके तहत लोग वो पाबंदियों का ख्याल रख रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस जगह पर हम यहाँ पर मौजूद हैं ये रांची का कसीर मुस्लिम बहुल इलाका है और ये उर्दू लाइब्रेरी कहलाता है। और ये जो आप जो शाहराह जो देख रहे हैं ये सीधे जो है ना बड़ा तालाब की तरफ जाता है। और यौम आशूरा के मौके पे ये इस जगह पे तिल रखने की जगह नहीं होती है। बहुत बड़े तादाद में तुझ के एहतशाम के साथ यहाँ पे जुलूस जो है ना निकाला जाता है और इसमें काफ़ी तादाद में लोग जो है ना शामिल होते हैं, बड़े बच्चे। और वो रवायती तौर पे जो है ना वो जो हथियार है, वो तलवार है, जो लाठियाँ हैं वो उसका भी मुजाहरा करते हैं और अलम लेकर के यहाँ पे चलते हैं। वो झांकियाँ निकाली जाती हैं और लोग पूरे जो है रांची के मुख्तलिफ इलाकों से, देही इलाकों में काफ़ी तादाद है मुसलमानों की, वहाँ से भी जो है ना अखाड़ा के शक्ल में लोग यहाँ पे शामिल होते हैं जुलूस में। और ये जो इलाका है यहाँ पे लगातार यहाँ पे देखने को मिलता है, जो रिवायत रही है यहाँ पे कि पूरा जो है वो लोग भीड़ रहती है। लेकिन इस बार चूँकि कोरोना का कहर है, हुकूमत के गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पे जो भी मुहर्रम कमेटियाँ हैं पहले ही यहाँ पे जुलूस ना निकालने का फ़ैसला लिया है। हमारे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ जो है लोग मौजूद हैं। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के अकीलुर रहमान साहब जनरल सेक्रेटरी, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पे माहौल रहता मुहर्रम के मौके पे और इस बार जो कोरोना की वजह से जो सन्नाटगी पसरी हुई है कितना जो है मायूसी का आलम है। देखिए, ऐसा है कि पूरे मुल्क और पूरा प्रदेश आज कोरोना महामारी से ग्रस्त है। ऐसे समय में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो फैसला है उसके गाइडलाइन का पालन करते हुए सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और हमारे अखाड़ों के खलीफा में संयुक्त रूप से फैसला लिया कि इस बार हम लोग मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालेंगे। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ लाखों की तादाद में लोग जमा होते थे, बड़े बड़े निशान झांकी निकाले जाते थे और भीड़ इतनी होती थी कि पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। लेकिन आज देख लीजिए कोरोना महामारी के चलते आज हम लोग जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, पूरा सन्नाटा है। सिर्फ वो सारे काम हो रहे हैं जो धार्मिक काम है, जैसे नियाज फातिहा होना, निशान खड़ा करना, सिर्फ ये भी काम हो रहे हैं और ये भी पूरे सोशल डिस्टेंस के साथ किए जा रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना महामारी से अपने को भी बचाना है और समाज को भी बचाना है। इसलिए सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने सरकारी गाइडलाइन जो है उसका पालन करते हुए इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया। नहीं तो आप देखते जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ बड़े पंडाल लगते थे, इस पंडाल में सैकड़ों लोग, सभी धर्म समुदाय के लोग आते थे जिसका हम लोग इस्तकबाल करते थे और एक बड़ी भीड़ होती थी, लेकिन पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन आज ये फैसला लेना पड़ा है बहुत। तो और आपने जैसा कि सुना कि यहाँ पे रिवायती तौर पे जो है लोग निकाला करते थे, लेकिन एक और भी दिलचस्प बात हम बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पे मजहबी जो त्यौहार होते हैं तमाम मुख्तलिफ मज़ाहिब के, वो यहाँ पे कौमी यकजहती का एक मिसाल देखने को मिलता है। मुहर्रम के मौके पे भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रोड के किनारे जो है वो स्वागत शिविर यानी स्टॉल लगाते हैं, लोगों को खुशामदीद करते हैं। इसमें जो है हिंदू भाई भी होते हैं, सिख भाई भी होते हैं, आदिवासी कम्युनिटी के लोग होते हैं। हम यहाँ पे अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो मजहबी जो त्यौहार होते हैं और वो कैसे यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलते हैं। मेरी याद में यहाँ पर इस इलाका जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, मेरे ख्याल से ये 60 साल में मेरा पहला इत्तेफाक है कि ये मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला गया। यहाँ पे जुलूस बड़े धूमधाम के साथ और सिया सुन्नी मिलकर ही निकाला करते थे और सभी समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग शिविर लगाया करते थे। फल का, शरबत का, पानी का और खाने पीने चीज़ों का स्टॉल लगाया करते थे। लोग जो आते थे जुलूस में उनको दिया जाता था। ये ऐसा मौका है, पहले दफ़ा ऐसा हो रहा है लॉकडाउन की वजह से कि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और दूसरे मुहर्रम कमेटियों ने यह फ़ैसला लिया
कि इस बार मुहर्रम नहीं निकाला जाएगा, जिसकी वजह से अंजुमन इस्लामिया ने इनका खैर मकदम भी किया ताकि महामारी के चलते किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इससे बचा जा सके हुकूमत के गाइडलाइन के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल नौशाद, हम दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे। इस वक्त सीधे हम गुलबर्गा का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे जवाद मीर दोबारा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जवाद, आप इमाम बारगाह के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और आप हमारे नाजरीन को दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से पूरी गाइडलाइन का एहतमाम करते हुए मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। देखिए अबू हुरैरा, जिस तरह से ज़िला इंतज़ामिया के कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने भी गाइडलाइन जारी की थी, ज़िला इंतज़ामिया ने भी गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत मजालिस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। हर शख्स को जो मजलिस में बैठेगा उसके लाजिम है कि वो मास्क पहनकर बैठे, और जो अज़ा खाने में जो दाखिल होने से पहले ये भी शर्त रखी गई है कि वहाँ पर हाथ सैनिटाइज किया जाए, घर से बावजू होकर आए, और जो अज़ा खाने में मौजूद है जो दूसरे चीज़ें उनको हाथ ना लगाए। और ये भी पाबंद किया गया है अलम को एक मखसूस ऊंचाई पर रखा जाए ताकि हर किसी का हाथ ना लग सके। तो अलम को यहाँ पर जो हुकूमत ने गाइडलाइंस बना रखे, अलम को एक मखसूस कमरे में रखा गया है और वहाँ पर थोड़ी सी ऊंचाई पर रखा गया है। जो गुज़श्ता साल अगर से देखा जाए रिवायती तौर पर अलम को ज़मीन पर बिठाया जाता था, मगर इस बार क्योंकि कोरोना के पेश नज़र अलम को एक कोने में बिठाया गया है, उसको एक हुजरा बनाया गया है जिसमें गिलासेस लगाकर अलम को बिठाया गया है ताकि लोग कहीं उससे इन्फेक्ट ना हो। जाहिर सी बात है, अलम बैठेगा तो कई लोग उस पर आएंगे, ज़ियारत करेंगे और तो उस पर फूल वगैरह चढ़ाएंगे तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा ना हो, इसलिए अलम को एक कैबिन बनाकर अलम को उसमें बिठाया गया है। अगर से बात यहाँ पर अगर से अलम उठाने की बात की जाए तो जोहर से असर तक की जो मजलिस चलती है, जोहर की असर की मजलिस में पहली मजलिस में सोज़ो गम मनाया जाता है, फिर दूसरी मजलिस में बयान हुआ जाता है, फिर तीसरी मजलिस में मातम सीना जनी किया जाता है। तमाम का इनेकाद यहाँ पर की जा रहा है। यहाँ पर देखा है तो 2 महफिलें मुनक़िद होती हैं। एक तो सुबह के औकात में मोहम्मदी गार्डन में जो नेहरूगंज के करीब वाक़ है वहाँ पर एक मजलिस का इनेकाद किया गया। फिर दूसरी मस्जिद जोहर से असर तक इस वक्त ये जो तारफेल में मौजूदा अज़ा खाना ज़ोहरा यहाँ पर दूसरी मस्जिद का इनेकाद किया जा रहा है। इस बार भी जिला इंतज़ामिया ने, हालांकि अलम उठाए जाते थे, मगर इस बार जिला इंतज़ामिया ने अलम उठाने पर पाबंदी आयद की है। तो यहाँ पर जो अलम बैठे हैं उसको यहाँ से उठाया जाएगा और यहीं पर कंपाउंड में अगर से लेकर जाए तो यहाँ से जो है यहीं पर कंपाउंड में फिराकर फिर से अलम को ठंडा किया जाएगा। तो कोई ज़्यादा फिर उसके बाद जिस तरह से अकीदा है, जिस तरह से रिवायत है कि मुहर्रम के दिन फाका किया जाता है, अलम ठंडे होने के बाद फाका कशी का तबरुक भी तकसीम किया जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर एक जिम्मेदार मौजूद हैं, सैयद समी है दरअसल। सर, किस तरह के इंतजाम वगैरह किए गए हैं? फाका कशी का तबरुक भी तकसीम किया जा रहा है, तो जिला इंतजामिया की जानिब से आपको क्या क्या गाइडलाइंस मिले थे, किस तरह से आप उसको निभा रहे हैं? जी, हम यहाँ आने से पहले जिला एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त लिए थे कि हमें ऐसा हर साल की तरह इस बार भी मुहर्रम मनाना है। तो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें गाइडलाइंस दिए हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा गया है। और ख़ास करके जैसे ज़ोहर की अब नमाज थी तो इस ज़ोहर की नमाज में हम शिया लोग सिजदगा यानी खाके शिफा, जहाँ पे हुसैन इमाम का कत्ल हुआ था उस ज़मीन की मिट्टी को हम खाके शिफा कहते हैं और हम सब सजदा उसी पर करते हैं। तो खाके शिफा की जो सिजदगा होती है वो सिजदगा हमने खुद मेंबर से कहा था कि आप अपनी सिजदगा ले आएँ ताकि ऐसा ना हो आज एक यूज़ करे कल दूसरा वो ले और उससे फिर इन्फेक्शन खुदा ना करे कहीं फैले। तो ये ख़ास इंतज़ाम है और बावजू हो के आना, जैसा आपने बताया बावजू हो के आएँ और यहाँ पे आके डिस्टेंस को मेंटेन करके सब समाअत फरमाएंगे मजलिस और उसके बाद में बिल्कुल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखते हुए हम आगे करेंगे। और इसके बाद में जब अलम ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद में फिर फाका शिकनी, यानी हम फाका जब तक तोड़ते नहीं हैं। आज हमारे पास रोज़ा नहीं होता लेकिन फाका रखा जाता है और ये फाका शिकनी यहीं पे तबरुक से किया जाएगा। बिल्कुल, हर बार जवाब, यानी जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन की पासदारी करते हुए यौम आशूरा की जो रिवायत है उनका एहतमाम किया जा रहा है। मैं दिल्ली का रुख करूंगा, खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए। खुर्रम, क्योंकि अब शाम का वक्त शुरू हो रहा है, शाम गरीबा के जुलूस निकला करते थे और इसके अलावा ताजिया को दफन करने का जो रिवायत रहती थी, जो अमल होता था वो मुकम्मल किया जाता था, लेकिन अब जुलूस न निकलकर घरों में ही तमाम इन रिवायतों को मुकम्मल करना है। तो घरों में किस तरह से एहतमाम किया जा रहा है?
देखिए हुरैरा, अगर दिल्ली में देखें तो तकरीबन 100 के करीब जो ताज़िया जुलूस हैं वो बरामद होते थे। यहाँ पर 2 करबला हैं, एक वेलकम इलाके में है और एक जोरबाग इलाके में है। वहाँ पर इन ताज़ियों को ले जाकर के दफन किया जाता था, लेकिन क्योंकि इस बार इजाज़त नहीं मिली है, हालांकि कई बार कोशिश भी की गई, अदालत में भी गए और ये मुतालबा भी किया गया कि जिस तरीके से किसी तदफीन में जाने के लिए, मैयत की तदफीन में जाने के लिए 20 लोगों की इजाज़त है या शादियों में 50 लोगों की इजाज़त है, इस तरीके से कुछ लोगों को इजाज़त दी जाए ताकि जो तदफीन का जो काम है, जो करबला ले जाने का ताज़िया का जो काम है वो मुकम्मल किया जा सके। लेकिन क्योंकि इजाज़त नहीं मिली है इसलिए घरों में ही लोग रख रहे हैं। जब उनको मौका मिलेगा, इजाज़त मिलेगी, उसके बाद करबला ले जा करके वहाँ पर ताज़ियों को दफन किया जाएगा। बिल्कुल, हैदराबाद का हम रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर तारीखी अलम का जुलूस भी निकल रहा है, बीबी अलम का जुलूस। अनीसुर रहमान, बीबी अलम का जुलूस ठीक 1 बजे निकलना शुरू हुआ था, इस वक्त ये जुलूस कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ नजारा हैदराबाद की सड़कों और गलियों का है? देखिए अबू, रेस्ट्रिक्शंस और तहरीदात के बावजूद हैदराबाद में जो मरकज़ी बीबी का जो जुलूस है, बीबी के अलम का जो जुलूस है वो रवा दवा है। अभी आप देख सकते हैं ये पुरानी हवेली का गेट है, इसे पीली गेट कहा जाता है। ये जो रिवायती रास्ता है इसका दूसरा पड़ाव है। यहाँ थोड़ी देर पहले बीबी का अलम यहाँ पर चंद मिनट के लिए यहाँ पर तौक़ुफ़ किया। वहाँ पर जो रिवाजी तौर पर जो हुज़ूर निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान साहब के जो वारिसीन हैं वो वहाँ पर उस अलम पर झंडी चढ़ाते हैं, नजराने पेश करते हैं। तो अभी 2-4 मिनट पहले यहाँ से बीबी का अलम आगे रवाना हो चुका है। अगला उसका जो पड़ाव है वो दारुशफ़ा है और उसके बाद अज़ा खाना ज़ोहरा होगा। उसके बाद अलम आगे जाएगा और चादर घाट पर मस्जिद इलाही के पास जाएगा और वहाँ पर ठंडा हो जाएगा। मैं ये भी बताता चलूँ अबू के चूँकि तहदीदात थी और इस बार जो है अलम हाथी के बजाय 4 व्हीलर पर निकाला गया। DCM पर अलम को इस्ताद किया गया था जुलूस के लिए। जुलूस मैं नहीं कहूँगा, जुलूस की इजाज़त नहीं थी, लेकिन लोग जो है रिवायती जोश खरोश के साथ यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने मातम भी किया और एक तरह से जो सफ़र होता है आशुरा का, बीबी के अलम का, वो उन्होंने उसके साथ उस सफ़र को किया और अब ये आखिरी मराहल में है। अबू बिल्कुल, अनीस एक चीज़ और समझना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि ये जुलूस जब निकलता था तो कई घंटों तवील ये एक जुलूस होता था और इसका रूट बहुत लंबा होता था। क्या इस बार गाइडलाइन के चलते, कोरोना के खतरे के चलते किसी रूट में या इसका जो नक्शा है, इसका जो पूरा रास्ता है, उसमें किसी तरह की तब्दीली की गई है? जो रिवायती जो रास्ता था, जो शेड्यूल होता था, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। तब्दीली सिर्फ जो दौरानिया है उसमें शायद होगी, चूँकि 1 बजे निकलता था और जब तक वो अपने आखिरी पड़ाव पर नहीं पहुंचता मूसा नदी के किनारे काफ़ी टाइम लगता था, 7:30-8 बजे का टाइम होता था। लेकिन इस बार चूँकि 4 व्हीलर का इंतज़ाम किया गया है, हाथी नहीं है, जुलूस तेज़ी से रवा दवा है, तो शायद ये समझा जा रहा है कि 4 बजे या उसके आसपास उसका सफ़र ख़त्म हो जाएगा और अलम ठंडे कर दिए जाएंगे। बिल्कुल अनीस, जो लोग इस जुलूस को देखने के लिए आते थे, जो जियारत करने के लिए खास तौर से जो लोग आते थे, इसमें सिर्फ शिया या मुसलमान नहीं बल्कि इसमें बिरादरान वतन भी बड़ी तादाद में एक तरह से होते थे। इस बार जायरीन की तादाद किस तरह से है? इंतजामिया ने इनके लिए क्या कुछ खास इंतजामात किए हैं? देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक के रेस्ट्रिक्शंस हैं वो पहले की तरह हैं। जो गाड़ियाँ हैं वो उसे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आवाम को जहाँ पर भी जो है रिवायती जो पॉइंट्स थे, लोग जो है वहाँ से नज़ारा करते थे, ज़ियारत करते थे अलम की, तो उसी तरह का है। लोग थोड़े कम आए हैं चूँकि कोरोना का खौफ है, लेकिन जो जैसा कि आपने कहा बिला लिहाज मसलक को मिल्लत सब लोग यहाँ पर इस बार उसी तनासुब में हैं, जो कि कम हैं, लेकिन उसी तनासुब में अवाम के तमाम तबक़ात के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आ रहे हैं और ज़ियारत कर रहे हैं। और चंद लोगों ने जो नजराने भी पेश किए, हालांकि उसकी इजाज़त नहीं थी, लेकिन नजराने भी पेश किए और अपनी अक़ीदत का इजहार किया अलम के साथ। अबू बिल्कुल, सीधे अब नौशाद के पास जाना चाहेंगे। नौशाद, अलम
क्योंकि अब जुलूस का वक्त तो खत्म हो गया और ये वक्त जोहर के बाद का वक्त ऐसा होता है जब ताजियों को ठंडा किया जाता है, ताजियों को दफन किया जाता है, पूरा ये अमल मुकम्मल होता है। रांची और खासतौर से झारखंड की अगर हम बात करें, सरकार की और इंतजामिया की तरफ से पाबंदी है, लेकिन क्या ताजियों को दफन करने का जो अमल है, क्या इसके लिए कोई छूट दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए हुरैरा यहाँ पे ज़्यादातर जो रिवायत है वो अलम की रिवायत है। ताज़िया बहुत ही कम तादाद में वो जो है निकलती है, इसलिए वो अभी ताज़िया के मुताल्लिक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं जो है दी गई है। लेकिन जहाँ जहाँ पे इस तरह की रिवायत है, जहाँ पे लोग ताज़िया का एहतमाम करते हैं, वो बनाते हैं, वो ताज़िया को लेकर के करबला में अपना वो जो है ठंडा करने को लेकर के वहाँ पे ऐसी कोई गाइडलाइन है। लेकिन 2-4 आदमी, जैसे कि आपने अभी अभी देखा कि शिया कम्युनिटी के लोग दर्जन भर लोग जो है वो फूलों को लेकर के अपने जाफरिया मस्जिद से करबला तक गए थे, जो कि चंद कदम के फासले पे था। वो वहाँ पे जाकर के ठंडा किया, थोड़ा वो मरसिया खानी भी की और वो मातम पुरशी भी की। तो इस तरह से पूरे झारखंड में जो है ना इसी तरह का निज़ाम है, देखने को मिल रहा है। लेकिन रांची की जहाँ तक बात करें तो अभी हम बताएंगे हुरैरा कि इस वक्त यहाँ पे जो मेन जो सड़क है, शाहराह है, यहाँ पे लोगों का अज़दहाम रहता है और काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो है जुलूस का एहतमाम होता है और बड़ी तादाद में और देर शाम तक ये जो है सिलसिला जारी रहता है। चूँकि बहुत ही तुस्क एहतशाम के साथ जो है वो जुलूस का एहतमाम करते हैं, उसमें ढोल ताशे भी होते हैं, उसके अलावा जो है झांकियाँ भी होती हैं, रिवायती खेल का भी एहतमाम करते हैं। तो ये एक यहाँ पे रिवायती तौर पे जो लोग इस तरह का एहतमाम करते हैं, जो देर शाम तक जो है चलता है। यहाँ पे जो रूट की बात हम करेंगे तो यहाँ पे तकरीबन जो है 4 किलोमीटर का ऐसा जो है वो फासला है, जो रूट को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया जाता था। इस बार हालांकि ऐसा कुछ जुलूस नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जवाद, खुर्रम और अनीस, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यौम आशूरा पर न्यूज़ 18 उर्दू की कवरेज लगातार जारी रहेगी। राज तौर पर हम तमाम प्रोग्राम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। हुसैन है, इमाम है।